यदि आप भी अपने किसी फ्रेंड, फैमिली या रिलेटिव के कपड़े यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के कपड़े यूज़ करे जो कि तंत्र मंत्र से प्रभावित है या उस पर काला जादू हो रखा है या उसको किसी नेगेटिव एनर्जी ने पोजेस कर रखा है, तो वो उस पर भी असर देता है, दूसरे व्यक्ति पे इसका असर पड़ेगा। इसी पर रिलेटेड एक अनटोल्ड स्टोरी है मेरे पास, जो कि नमिता और स्नेहा की है, जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। नमिता और स्नेहा दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ये कॉलेज में मिले थे, इनका फर्स्ट ईयर था कॉलेज में, कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो ये उन्हीं दिनों में मिलते हैं। इनका धीरे धीरे फ्रेंडशिप थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। नमिता एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और स्नेहा एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। तो होता क्या है कि नमिता के पास काफी अच्छा कलेक्शन रहता है ड्रेसेस का, तो वो चीज स्नेहा को एक एडमायर करती है और उसके यहाँ एक फंक्शन में जाना होता है तो वो उसका एक ड्रेस बोरो कर लेती है। अब वो ड्रेस लेके पहन लेती है, फंक्शन में जाती है, वहां पे यूज करती है। उस दिन वो अच्छी भी लग रही होती है, उसको खुद फील होता है कि हाँ मैं थोड़ा सा रिच फील कर रही हूँ। तो ये जनरली होता है, आजकल कल्चर में ये बहुत कॉमन हो गया है, लोग एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं जिनको उनका बिल्कुल भी नहीं पता होता कि क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है या क्या वो लाइफ में फेस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ किसी के कपड़े यूज करने से या किसी की कोई भी ऐसी चीज यूज करने से। तो वहां से आने के बाद स्नेहा की तबीयत खराब होने लगती है। उसको ना विंडो में ना परछाई दिखती है। अब वो परछाई जब वो विंडो के पास जाती है तो वो परछाई दूर से ना एकदम पास आने लगती है, तो वो थोड़ी सी घबरा जाती है। तो फिर वो एकदम से डिसअपियर हो जाती है और ऐसा उसके साथ 2-3 बार हुआ। तो उसको लगा पता नहीं कौन है, क्या है, या फिर उसे लग रहा था कि कोई ऐसा तो नहीं है जो मुझे फॉलो कर रहा है, मैं पार्टी से आई हूँ तो मेरे को कोई फॉलो कर रहा हो, तो वो कोई व्यक्ति हो। बट उसे समझ में नहीं आया, फिर उसने इग्नोर किया उसको और वो अपना सो गई। अब होता क्या है कि जब वो सोती है तो उसको फिर से सपने में एक परछाई सी महसूस होने लगती है। फिर वो घबरा के उठ जाती है धीरे से, फिर वो विंडो पे वापस जाती है, देखती है और वहीं स्टक होके रह जाती है। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़े होके बात करने लगती है, उसको खुद ही समझ में नहीं आता वो क्या कर रही है। ये चीज स्नेहा के साथ 3 से 4 दिन तक बराबर चलती है। अब क्या होता है, उसका विंडो पे बैठ के बात करने का जो टाइम ड्यूरेशन था ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सुबह उठती है, थोड़ी देर बाद फिर वो विंडो पे बैठी रहती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना कुछ और वक्त किया, वापस आई, फिर वो विंडो पे बैठी रहती है और अपना आपस में ही बातें करना चालू कर देती है। इस तरीके से उसके साथ होने लग रहा था। इसी दौरान उसकी धीरे धीरे तबीयत भी गिरती जा रही थी, उसको बुखार आने लग रहा था और बॉडी उसकी पूरी पेन करने लगी थी। उसको शोल्डर्स पे पेन या फिर उसके बैक पे पेन होने लग रहा था, तो जो कि वो बहुत टायर्ड सा फील कर रही थी, कोजी सा फील कर रही थी। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसके सेंसेस तो वर्क कर रहे थे कुछ, बट वो अपने ऊपर ना कंट्रोल खो रही थी, धीरे धीरे उसे महसूस हो रहा था। तो ये सारी चीजें चलती रही। अब हुआ क्या, धीरे धीरे उसकी बॉडी में ब्लड की कमी होने लगी। जब ब्लड की कमी होने लगी, उसको डॉक्टर को दिखाया गया। तो कुछ टाइम ड्यूरेशन तक वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट चलता रहा, 2 महीने तक। अब इस 2 महीने में होता क्या है उसके साथ कि उसकी बॉडी पे ब्लड चढ़ाना पड़ता था, क्योंकि उसकी बॉडी में ब्लड बनना बंद हो गया था। वो इतनी वीक रहती थी कि पूरी वो बेड रेस्ट पे हो गई है और बेड रेस्ट पे रहते रहते भी वो बातें करती रहती थी अपने आप से। अब ये चीज फैमिली वालों ने भी ऑब्जर्व करते थे, बट उन्होंने भी इग्नोर किया कि पता नहीं क्या हो गया है इसको। उन्होंने डॉक्टर पे ज्यादा फोकस किया और दिखाते रहे कि इसको ये ऐसे ऐसे कर रही है। तो उनको डॉक्टर ने बोला कि इसको मेडिसिन चल रही है इसकी, तो हो सकता है मेडिसिन की वजह से इसको थोड़ा सा इल्यूजन काइंड ऑफ हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेफिक्र रहे, परेशान ना हो। अब होता क्या है, इसके आगे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। उसको ड्रिप तो चढ़ती थी, ब्लड चढ़ता था उसको। तो होता क्या था कि वो हर दिन रात को उठती थी, अपने भाई को निडल से पिन करती थी और उसका ब्लड पीने लगती थी। भाई को महसूस भी नहीं होता था, वो सो रहा होता था, उसको महसूस भी नहीं होता, क्योंकि वो क्या करती थी, नेगेटिव एनर्जी उसको एकदम इतना वशीभूत कर देती थी कि उसको महसूस ही नहीं होता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये सीक्वेंस चलता रहा काफी दिनों तक। अब जब भाई सुबह उठ के देखता है तो उसको लगता है कि उसके हाथों पे ये निशान कैसे एकदम डॉट से, तो उसको लगता है कि कोई इंसेक्ट ने बाइट कर लिया होगा या मॉस्किटोज ने बाइट कर लिया होगा, तो उसने रब कर लिया होगा। तो उसने भी इग्नोर करना चालू कर दिया। ये 5-6-7 दिन में लगातार उसके होने लगा, तो उसको भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि पता नहीं क्यों हो रहा है। उसने अपनी मदर से भी डिस्कस किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या है, या फ्लाइज वगैरह यहाँ पे स्प्रे मारो, ये सारी चीजें, शायद मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, बट मेरे को पेन भी हो रहा है यहाँ पे हाथ पे। उसको रिस्ट पे हो रहा था। नेक्स्ट डे स्नेहा निडल लेती है, अपने भाई को पिन करती है फिर से और उसका ब्लड पीने लगती है। अब इतने में क्या होता है कि उसकी मदर को रात में उठती हैं तो वो उनके रूम में जाके देखती है कि वो ठीक है कि नहीं, क्या है। जब वो
देखती है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, ये कर क्या रही है, ये भाई का खून कैसे पी रही है। वो उस पर चिल्लाती है, पागल हो गई है तू, ये क्या कर रही है, कैसी हरकतें कर रही है। तो वो थोड़ा सा सेंसेस में आती है, तो कहती है कि मुझे मम्मी समझ में नहीं आ रहा। तो वो ये बोलती है कि मेरे को पता ही नहीं है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। वो इस तरह की बातें करने लगती है। पर उसकी माँ ये सब चीजें देख के बहुत घबरा जाती है। उसको समझ में आ गया था उसकी मदर को कि कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से सही नहीं होगा, तो मुझे किसी और को मिलना चाहिए। अब उनने काफी साधक से बात करना चालू करा कि जाके कि मेरे बेटी के साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप आ सकते हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि वो एकदम बेड रेस्ट पे थी तो उसको ले जाया नहीं जा सकता था। तो उन्होंने पहले जाके उनको मिलना ज्यादा बेटर समझा। तो वो गए वहाँ पे, उसकी मदर उन लोगों से बात करा कि ऐसे ऐसे इश्यूज है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखते हैं। क्या होता था कि वो जिन जिन साधक से बात करती थी ना, या तो उनकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, या कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, या कभी कुछ ऐसा हो जाता था कि वो कोई भी साधक आ ही नहीं पाता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो काफी मंदिर में गई तो रो रही थी उसकी मदर। तो वहां पे उन्हें कोई व्यक्ति मिले, तो उन्होंने बोला कि आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सिचुएशन हो रखी है मेरे घर पे, मेरी बेटी की ऐसे तबीयत खराब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ट्रीटमेंट चल रहा है बट वो रिकवर नहीं हो पा रही, उसकी हालत दिन पे दिन बहुत गिरती जा रही है और वो इस टाइप की हरकतें करने लगी है। तो उन्होंने बोला कि आप बेफिक्र रहो, आप घर जाओ, मेरे को जिस दिन लगेगा मैं आपके पास आता हूँ आपके घर पे। उन्होंने अपना एड्रेस दे दिया उसको, तो वो कोऑर्डिनेट करके वो चले गए घर पे। अब घर जाने के बाद हुआ क्या कि अब उसके घर पे ये सिचुएशन हो गई थी कि वो अपने आप को नोचने लग रही थी, अपने आप को बाइट करना चालू कर दिया स्नेहा ने, इस तरीके की अजीब अजीब हरकतें करना चालू कर दिया। उसके घर वाले बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और वो दहशत में रहने लगे थे कि ये कर क्या रही है, इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से 2 दिन बाद वो जो व्यक्ति थे जिनसे वो मिली थी मंदिर में, वो घर पे आए। जब वो व्यक्ति आए 2 दिन बाद, उन्होंने देखा कि एक नेगेटिव एनर्जी ने पूरी तरीके से स्नेहा की बॉडी को इतना तरीके से पॉजेस कर लिया है कि उसको हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर उन्होंने अपना दीवार लगाया, बिठाया उसको, तो वहां पे वो खेलने लगी। तब उन्होंने बताया कि इसने अपनी फ्रेंड के कपड़े यूज करे हैं और उस पे काला जादू होता था। काला जादू होने के कारण क्या था, इसका ऑरा वीक था, तो वो इसके पास चली आई। अब वो इसी के साथ रहने लग रही थी। फिर उन्होंने उसका इलाज किया। उन्होंने ये बोला कि इसको अभी तो मैं हटा दूंगा बट ये दोबारा आ सकती है, ये नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इसकी फ्रेंड पे जो जादू हुआ है मुझे वहां से काटना पड़ेगा। जब उसकी फैमिली ने उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे इश्यूज है, तो उन लोगों ने भी बताया कि हाँ, कि ये सारी चीजें तो इसके साथ भी होती हैं। तो वो लोग भी इतना शॉक थे कि आपको कैसे पता ये सारी चीजें। जब उनको थोड़ा सा रियलाइज हुआ तो उन दोनों फैमिली ने उन बाबा से कंसल्ट किया, वो साधक से कंसल्ट किया और उन दोनों लड़कियों का इलाज किया। तो तब जाके वो सारी चीजें सही हुई और वो अब रिकवर है, हेल्दी है, ठीक है। बट इन बिटवीन हुआ क्या, बस एक कपड़ा एक्सचेंज करना, किसी की चीज यूज करना, इतना उसको भारी पड़ गया कि उसकी फैमिली ने और स्नेहा ने इतना सफर कर लिया। तो इन सब बातों का आप भी ध्यान रखिए, जिससे आप अपनी फैमिली को और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। किसी की भी चीज बोरो मत कीजिए लाइफ स्टाइल के फैशन के चक्कर में कि हाँ उसका ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं बट आप नहीं जानते कि आप किसी खतरे को दावत दे रहे हैं।